मान्यवर बहुत बहुत बधाई। ये बताएंगे भाई साहब, ये जो आपने किया ये क्या था? पहले तो मैं धरती माता को प्रणाम किया, हाँ जी। तो उसके बाद ऊपर वाले को प्रणाम। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएंगी। बहुत बहुत बधाई आपके पीछे। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से एक बिजनेसमैन जिनका नाम है शिव शंकर देवांगन जी। शिव शंकर जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और जब से हमने आपको वहां देखा और यहाँ देखा है, एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है आपकी, और वो है आपकी मुस्कान। सदा आप हंसते रहते हैं सर, धन्यवाद। इसी तरह जीवन भर आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी आशाएं हैं। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं। पत्नी जी, कैसा लगता है आपको? आपके पतिदेव जो हैं सदा मुस्कुराते रहते हैं। सर बहुत ही अच्छा लगता है, इनकी मुस्कान में तो हम फिदा थे। आप दोनों की जो जानकारी है उसको थोड़ी देर खेल शुरू होने दीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत। आप भी इसी तरह मुस्कुराते रहिए। जी। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? सर बहुत इंतजार किए इसके लिए जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका तो बहुत ही इस मंच में लाने का पूरा इन्हीं को जाता है। मुंबई पहली बार आई हैं या जी पहले? जी, मुंबई पहली बार आप भी? जी। पहले कभी नहीं आए मुंबई? नहीं आए सर। अच्छा? छत्तीसगढ़ से ही बाहर नहीं गए कहीं। ओह जी। ओके। तो शिव शंकर जी, हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उसे, ठीक है? वीडियो दिखाया जाए। आने वाला समय क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं वर्तमान का समय बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। यदि मेरे पास 100 रुपए तो 200 रुपए का एंजॉय करता हूँ, 1000 रुपए है तो 5000 का एंजॉय करता हूँ। वर्तमान में मैं अभी पेपर कप इंडस्ट्री का काम कर रहा हूँ, जिसमें चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए और पानी के लिए जो गिलास बनती है वो मेरे यूनिट में तैयार होता है। 1 मिनट में 60 कप निकलता है। मेरे साथ साथ ना 3-4 परिवार का और घर चलता है। बिल्कुल अच्छा व्यवहार है जी, बढ़िया काम चलता है। सुबह शाम आते हैं, हालचाल पूछते हैं अपना, अच्छे ढंग से बातचीत चलती है उनसे, लेन देन व्यवहार सब अच्छा बढ़िया है। जिगजैग की लाइफ में मैंने कई काम बंद किए, चालू किए, बंद किए, चालू किए। अब परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन है कि नियम है, परिवर्तन होते रहा, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन हो गया। इससे पहले मेरा ग्रेन फोल्डर का एक मशीन लाया था, उसमें फेल हो गया मैं। और उसके पहले मेरा सिल्वर रिकवरी काम था, कुछ मशीन का भी फॉल्ट था जिस कारण से मैं फेल हो गया। और 10 साल कमाया हुआ राशि पूरा 1 महीने के अंदर धड़ से पूरा खत्म हो गया। अपने प्रॉपर्टीज बेच करके ना उस बैंक को मेरे को देना पड़ा। मेरी श्रीमती का सपोर्ट तो मेरी लाइफ में शुरू से रहा है, मेरे को दिलासा दिलाती है, कोई दिक्कत नहीं। आज सस्ते में बिका है तो कल महंगे में बिकेगा, आज 1 रुपये लॉस हुआ है तो कल 2 रुपये कमाएंगे। चल रहा है ना जिंदगी, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना सबसे अच्छा ना इनका स्माइल, जो ये खुल के हंसते हैं, जो अभी कुछ दिनों से गायब हो गया था, वो अब केवीसी के बाद से, मतलब जब से वो हंसी मुझे देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा खेलेंगे और मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ है। सर बहुत बहुत बधाई आपको।
बधाई 2-3 चीज़ों की मेरे मन में आ रही हैं। बताइए ना सर। एक तो ये कि आपका हंसमुख चेहरा और जीवन में जितने भी संघर्ष हो उसको सहना और उससे आगे बढ़ना। आपने कहा 100 रुपये कमाए हो तो 200 रुपये एंजॉय करना चाहिए, 1000 हो तो 5000 रुपये का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे आपकी ये लगी कि आपने अपने मुख से कहा कि मैं फेल हो गया। ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंसान को ये कहना और मानना कि मैं फेल हो गया और उसके बाद फिर खड़े हो गए। ये आपने किया, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। सर आपने किया। सत्य को स्वीकारना चाहिए सर। जी जी जी, और जो गिरेगा वही उठेगा, बिल्कुल सही कहा। और जो उठेगा वो भागेगा। वाह क्या बात है। सर, इतने उतार चढ़ाव आए, बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं, पर ये कभी डिप्रेशन में नहीं गए। जी जी, ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। इतने दिन घर पे रहे, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हुआ कि पैसों की भी बहुत कमी आई, पर डिप्रेशन में कभी नहीं गए ये। जी जी, इस बात के लिए मैं इनको बहुत बहुत आभार बहुत करती अच्छी बात। बिल्कुल पत्नी जी सही कह रही हैं हूँ। जी कि आज 1 रुपया हार गए हैं तो कल चलो 2 रुपया आएगा। ये भावना अपने अंदर रखना बहुत ही खूबसूरत आदत है। सर वो हैं तो हम। नहीं नहीं, ये आपके अंदर की भावनाएं हैं, अंदर की भावना जी। ऑलराइट, अब आ रहा है 11वां प्रश्न। खेलिएगा जरूर, लीस्ट लिस्ट पे है आप, कुछ खोएंगे नहीं यदि अगर ये गलत हो गया तो। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंद्रदेव के सारथी कौन है जो एक बार अर्जुन को स्वर्ग ले गए थे और रावण से युद्ध के दौरान उन्होंने भगवान श्री राम की सहायता की थी? According to Hindu belief, who is the charioteer of Lord Indra, who had once taken Arjun to Swarg and had also helped Lord Ram fight Ravan? और आपके विकल्प हैं ये: ए मातली, बी शल्य, सी जामवंत, डी अरुण। जामवन जी तो थे ही नहीं, शल्य तो नहीं हो सकते, और सर ए लग रहा है। ए को लॉक कीजिए सर, मातिल। ए मातली Yes, ताला लगा दें? यस सर। श्योर है? यस सर। ऑलराइट, ए मातली पे ताला लगाया जाए। कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सर जामन जी थे, वो रिच थे, और शल्य जो थे वो महाभारत में क्या बोलते हैं, महाभारत के युद्ध में वो सेनापति थे पांडवों के। अरुण है ना, वो देवता में इसमें आते हैं। तो इंद्र जी के जो सारथी जो होंगे तो सर ये गैस वर्क में गए मातिल करके। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। मातली को भगवान इंद्र का सारथी कहा जाता है और जिन्हें सबसे श्रेष्ठ सारथी भी माना जाता है। बहुत खूब भाई साहब, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने।